इजराइल ने एक बार फिर वॉर का सायरन बजा दिया है। गाजा सिटी के बाहर इजराइल के टैंक पहुंचे हुए हैं। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है इजराइल ने। रात भर इजराइल के ड्रोन मिसाइल ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और इन हमलों में अब तक 41 लोगों की जान जा चुकी है। 3,20,000 लोगों ने शहर छोड़ दिया है। गाजा सिटी को छोड़ने के लिए हजारों लोग बॉर्डर पर खड़े हैं, क्योंकि इजराइल ने यह कह दिया है कि वो तब तक नहीं रोकेगा जब तक पूरे गाजा पर उसका कब्जा नहीं हो जाता। अब इजराइल के खौफ से पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में दहशत मच गई। हालत यह हो गई कि OIC और अरब लीग के 50 से ज्यादा देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। दोहा में नेटो जैसा संगठन बनाने की तैयारी हो रही है। Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. जिसमें तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, UAE, अरब समेत 50 से ज्यादा मुस्लिम देश हैं। क्या मुस्लिम वर्ल्ड को इजराइल के हमलों से मुस्लिम नेटो ही बचा पाएगा? क्या मुस्लिम नेटो के पास इजराइल को शिकस्त देने की ताकत होगी? दुनिया में एक और नेटो बनेगा तो ट्रंप क्या करेंगे? मुस्लिम नेटो के पास पाकिस्तान का एटम बम भी होगा तो इंडिया का क्या स्टैंड होगा? वर्ल्ड वॉर 3 की दस्तक क्या गाजा पट्टी के रास्ते आ रही है? आइए देखते हैं। नेतन्याहू झुकेगा नहीं। गाजा पर गोला रुकेगा नहीं। नेतन्याहू का क्रोध प्रचंड। हमास का अब द एंड। गाजा पर फुल कब्जे की तैयारी। इस्लामिक नाटो की बदले की तैयारी। लेकिन नेतन्याहू अकेला है भारी। इजराइल न रुकेगा न झुकेगा। हमास को मिटाकर ही अब दम लेगा। जो भी हमास को छिपाएगा, जो भी हमास को बचाएगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। नेतन्याहू ने 8 से 10 सितंबर के बीच में महज 72 घंटों में हमास को छिपाने वाले, हमास को बचाने वाले उन 6 इस्लामिक देशों गाजा, सीरिया, लेबनान, यमन, ट्यूनीशिया और कतर पर हवाई हमला कर यह संदेश दे दिया है। हमास को जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक हमला करना छोड़ेंगे नहीं। इजराइल के इस हमले में 200 से ज्यादा लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसी के बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। खास तौर से मुस्लिम देशों के संगठन में 2 बड़े संगठन सबसे ज्यादा परेशान हैं, OIC और अरब लीग। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन UN के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। 57 मुस्लिम देश इसमें शामिल हैं। मकसद मुस्लिम देशों के हित की रक्षा करना,
25 सितंबर 1969 को ओआईसी का गठन हुआ। ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की समेत 57 देश इसमें शामिल हैं। अरब लीग में 22 देश हैं जो इजराइल के चारों तरफ के हैं। सब मिडिल ईस्ट के देश हैं। खासकर कतर पर इजराइल के हमले की वजह से पूरी दुनिया से इजराइल ने लड़ाई मोल ली है। वो देश भी इजराइल के हरकत की निंदा कर चुके हैं जो इसके पक्ष में रहा करते हैं, लेकिन इजराइल ने कह दिया है कोई मतलब नहीं है, जो भी हमास को बचाएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। हमने 7 अक्टूबर के नरसंहार को अंजाम देने वाले आतंकवादी मास्टरमाइंडों पर कार्रवाई की। हमने कतर में ऐसा किया जो आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह देता है, उन्हें पनाह देता है, हमास को फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, अपने आतंकवादी संगठनों को आलीशान बंगले देता है, उन्हें सब कुछ देता है। इसीलिए हमने ठीक वही किया जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में अलकायदा आतंकवादियों के खिलाफ और पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद किया था। मैं कतर और उन सभी देशों से कहता हूं कि जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, या तो आप उन्हें खदेड़ दें या फिर उन्हें न्याय के कटघरे में लाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम करेंगे। Or you bring them to justice, because if you don't, we will. नेतन्याहू की इसी कसम के बाद इस्लामिक देशों में हड़कंप मच गया है। अरब लीग और ओआईसी ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई और इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों की नाटो जैसे साझा इस्लामिक मिलिट्री बनाने की कवायद शुरू की गई। दरअसल इन देशों में भी डर फैल गया है कि इजराइल उन पर भी हमला कर सकता है, क्योंकि इसमें कई देश ऐसे हैं जो हमास के नेताओं को या तो शेल्टर देते हैं या शेल्टर देते रहे हैं। इनको डर इस बात का है कि कहीं इजराइल का अगला निशाना सऊदी अरब, तुर्की और इराक तो नहीं है। इस डर की वजह भी है क्योंकि तुर्की हमास का खुले तौर पर समर्थन करता है। राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान संसद में कह चुके हैं, हमास आतंकी संगठन नहीं बल्कि आजादी की लड़ाई के लिए लड़ रहा है। तुर्की में हमास के नेताओं का आना जाना लगा रहता है। जनवरी 2025 में ही तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने राजधानी अंकारा में हमास नेता मोहम्मद इस्माइल दरवेश से मुलाकात की थी। सीरिया के मुद्दे पर भी तुर्की और इजराइल आमने सामने आते रहते हैं। पिछले साल सीरिया में बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट हुआ। तुर्की अहमद हुसैन अल शरा की नई अंतरिम सरकार का समर्थन करके अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है और इजराइल यही नहीं चाहता। इस्लामिक कंट्रीज में खौफ क्यों है? क्योंकि इजराइल को किसी इस्लामिक नाटो का खौफ नहीं है। इसी से समझ लीजिए, दोहा में इजराइल के खिलाफ जब अरब लीग और ओआईसी इस्लामिक नाटो पर मीटिंग चल रही थी, इजराइल की फौज गाजा पर जमीनी हमले के लिए आगे बढ़ रही थी। गाजा पर इजराइल ने और भी तेज हमला शुरू कर दिया, क्योंकि इजराइल ने अब कह दिया है गाजा पर अब कोई समझौता नहीं होगा, अब संपूर्ण कब्जा होगा। इजराइल ने गाजा सिटी में ग्राउंड ऑपरेशन यानी जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। यह हमला गाजा सिटी के बाहरी इलाकों से शुरू हुआ है। यहाँ रात भर इजराइल के हवाई हमले भी जारी रहे। इन हमलों में अब तक 41 लोग मारे गए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक लगभग 3,20,000 लोगों ने शहर को छोड़ दिया है। गाजा की सीमा पर इजरायली टैंक तैनात कर दिए गए हैं। बड़ी बड़ी इमारतें पल भर में जमींदोज की जा रही हैं। पूरा गाजा खंडहर बना दिख रहा है। धूल और धुएं का गुबार है और रुक रुक कर धमाकों की आवाजें आ रही हैं। इजराइल किस लेवल पर हमला कर रहा है, उसकी तस्दीक खुद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कॉट्ज ने की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि गाजा जल रहा है, हमारे सैनिक बहादुरी से लड़ रहे हैं, अब हमास को खत्म करके ही दम लेंगे। मुस्लिम देश इस्लामिक नाटो का खौफ या प्रेशर इजराइल बिल्कुल नहीं ले रहा है, क्योंकि अमेरिका भी इजराइल का इसमें पूरा साथ दे रहा है। यह स्टेटमेंट मार्को रूबियो का है जब वो इजराइल में थे। सुनिए, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा।
खैर, जैसा कि आपने देखा, इजरायलियों ने वहां कार्रवाई शुरू कर दी है। इसलिए हमें लगता है कि हमारे पास बहुत कम समय है जिसमें कि सौदा हो सकता है। हमारे पास अब महीने नहीं हैं और शायद हमारे पास कुछ दिन और शायद कुछ हफ्ते ही हैं। इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण क्षण है, एक महत्वपूर्ण क्षण। ये वही अमेरिका है जो कतर को सुरक्षा देता है। ये वही अमेरिका है जिसके राष्ट्रपति ट्रंप को कतर $400 बिलियन का बोइंग गिफ्ट में दे देता है। ये वही अमेरिका है जो ऐसे धोखा भी देता है। भारत की तरह कतर को भी ट्रंप की नीति का एहसास हो गया होगा कि ट्रंप का जहां फायदा होता है वो उसी का साथ देता है। अमेरिका इजराइल से तो कुछ नहीं कह रहा है, कतर से कह रहा है बातचीत करो, समाधान खोजो। लेकिन मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ इकट्ठा होने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इजराइल के खिलाफ सभी अरब और इस्लामिक देशों के प्रतिनिधियों का 15 सितंबर को दोहा में आपातकालीन अरब इस्लामिक सम्मेलन हुआ। ये एक इमरजेंसी मीटिंग थी जो इजराइल के कतर पर हमले के बाद बुलाई गई। समिट में अरब लीग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन OIC के 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान, इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान इमरजेंसी मीटिंग में शामिल होने पहुंचे। लेबनान के राष्ट्रपति जनरल जोसेफ ऑन, तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमामली रहमोन और सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा भी बैठक का हिस्सा थे। न्यू जेंसी राइटर की माने तो समिट के लिए तैयार ड्राफ्ट में लिखा गया है कि इजराइल का कतर पर क्रूर हमला, नरसंहार, जाति आधार पर हमले, भुखमरी, घेराबंदी और विस्तार नीतियां शांति और एकजुटता के लिए खतरा है। इससे पहले 14 सितंबर को भी अरब और इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। इस बैठक में समिट का ड्राफ्ट तैयार किया गया। इस नाजुक ऐतिहासिक क्षण में समन्वय और सहयोग के लिए एक अरब इस्लामी संगठन बनाना हमारे लिए जरूरी है, जो हमें अपने आसपास की प्रमुख सुरक्षा, राजनीति और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाए। ऐसा तंत्र स्थापित करने से हम अपनी क्षमता को मजबूत कर सकते हैं। ये मोर्चा हमारी सुरक्षा और हमारे साझा हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम है। लेकिन सवाल है कि जिस अमेरिका तक की इजराइल को कुछ कहने की हिम्मत नहीं है, वो इजराइल के खिलाफ इस्लामिक नाटो को क्या बनने देगा? वो भी तब जब मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े मुस्लिम देश अमेरिका के सामने बोलने तक से डरते हैं। दोहा में हुई मुस्लिम देशों की मीटिंग में मिस्र ने नाटो जैसा एक साझा मिलिट्री बनाने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव में लिखा गया कि अगर किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो सैन्य बल के इस्तेमाल की इजाजत सदस्य देशों और सैन्य नेतृत्व से सलाह के आधार पर दी जाएगी और पाकिस्तान न्यूक्लियर क्षमता से मदद करेगा।